अगर मैं आपको एक जॉब का ऑफर दूं जहां पे आपको अच्छा खासा पैकेज मिलेगा एज एन फ्रेशर एंड ऑब्वियस सी बात है कि आपको 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक आपको काम करना पड़े एंड आपको ये सही पीएफ जो भी सोशल सिक्योरिटी है हम लोग वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैं आपको जो है अपना कंपनी का एक पार्टनर बोल दूंगा, एक सो कॉल्ड पार्टनर घोषित कर दूंगा। जो भी मैं प्रॉफिट आपसे कमाऊंगा या फिर ये जो पूरा बिजनेस मॉडल से मैं कमाऊंगा उसका 1% भी, मतलब गिन चुन के अगर हम थोड़ा सा उसको कैलकुलेट करें, शायद 1 से लेकर 2% तक मैं आपको प्रोवाइड करूं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैं अपने घर ही ले जाऊं। तो क्या आप ये सब कुछ जानने के बाद भी क्या आप मन से, दिल से काम करना चाहेंगे मेरे साथ? मैं आपको दी फलक्रम में स्वागत करता हूं। ऐसा ही जो एक प्रॉब्लम है अभी, जो एक इमर्जिंग सिचुएशन बन के पैदा हुआ है हम लोगों के कंट्री में, उसका नाम है गीग इकोनॉमी। गीग इकोनॉमी को सराहना करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्यों एंड किसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना चाहिए वो भी हम लोग बातचीत करेंगे। किसमें जो है थोड़ा सुधार लाया जा सके एंड इसको अगर थोड़ा आप पॉलिटिकल लेंसेस को हटा के एज अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव अगर आप उस जगह में होते तो क्या करते, ऐसा एक जो लेंस पहन के थोड़ा इस वीडियो को देखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हर एक जगह पे आप शेयर भी कर सकते हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। आप चाहे मानो या ना मानो, ये जो 140 CR का कंट्री है इंडिया, इसमें गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर पाना हर एक को वो पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। जो गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड भी हो रहा है या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम भी हो रहा है, उसका जो क्या हाल है, उसका क्या हश्र हो रहा है, उसका जो अवस्था है, कितना खस्ता होकर पड़ा हुआ है, वो आप सभी लोगों को पता है कि जब कोई एग्जाम होता है, कोई एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद ही जो है पेपर लीक हो जाता है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो पूरा जो ये एक जो बेल्ट है 140 CR का, उसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ही ज्यादा है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो गवर्नमेंट जो है अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है पब्लिक एंड प्राइवेट का पार्टनरशिप जरूरी है एंड प्राइवेट जो वेंचर्स है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी कैपिटलिज्म एक इकोनॉमी के लिए खराब नहीं है। हाँ, हालांकि कैपिटलिज्म को फुल्ली सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, ये एक अपने आप में जो है एक डिबेट है, लेकिन एक हेल्दी कैपिटलिज्म जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट करता है, चंगा करता है। एंड ये जो गीग इकोनॉमी है वो एक जीता जागता आपका एग्जाम्पल है। हालांकि अब मान के चलिए कि अगर आपके पास अभी आपका मन हो कि मुझे एक काम चाहिए, तो फटाक से आप क्या करेंगे, आप फोन उठाएंगे, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे एंड डाउनलोड करने के बाद कुछ पेपर वर्क्स करेंगे, वो भी बहुत इजी, जो डिजिटली हो जाता है, मतलब मोबाइल के जरिए हो जाता है। एंड आप वहां पे अगर रजिस्टर करने के बाद तुरंत आपको जो है काम का मौका मिल जाए एंड जो है आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ये जो पूरा मॉड्यूल है इसमें कोई दिक्कतजनक बात नहीं है, ये बहुत ही एक अच्छा मॉड्यूल है। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आपको एक एप्लीकेशन में काम करते हुए उतना ज़्यादा रोजगार नहीं हो रहा है, आप साइमल्टेनियसली वेरियस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हर एक एप्लीकेशन के अंदर में, हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर में जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड जो है आप हर एक जगह से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि अगर एक जो कैब ड्राइवर है वो यात्री साथी, उबेर, ओला, हर एक जगह पे अपने आप को रजिस्टर करके रखता है एंड जहां से उनको अच्छा खासा जो है मुनाफा मिले कस्टमर से, तो वो कस्टमर को वो ग्रैब कर लेता है एंड जो है सो ऑन, ये इकोनॉमी चलता रहे। सो नॉट ओनली दैट, ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है इसका जो है एक और भी पहलू मैं आपको बोल देता हूं। रात को अगर या फिर 10 बजे हो, 11 बजे हो, 2 बजे हो, जब भी हो, 2 बजे नहीं हो सकता है, तो ये जो आपका रात के टाइम पे या फिर हर एक टाइम पे अगर आपको भूख लगे या फिर कुछ इमरजेंसी आपको खरीदना पड़े ग्रोसरीज के अंदर में ऑब्वियसली, तो आपको घर बैठे एक फोन में एक क्लिक में ही जो है आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड आपके पास में 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर अंदर जो है आपके पास वो डिलीवरी आ जाएगा।
लेकिन हर एक चीज का जैसे जैसे पॉजिटिव थिंग्स है उसका नेगेटिव रिपरकशंस भी बहुत एक घमासान टाइप का होता है। यही जो मैंने आपको बोला कि एक जो सिंगल क्लिक के अंदर में आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है एंड आपके पास में कस्टमर के पास में जो है वो ऑर्डर जो है प्लेस होता है एंड वो आ भी जाता है। ये जो अंदर में मतलब ये एप्लीकेशन में प्लेस होने के बाद आपके पास आते वक्त मतलब पूरा जो प्रोसीड्योर है आपके पास एकदम जब वो डिलीवर्ड हो जाए, ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये बहुत ही टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये जो ऑर्डर प्लेस होता है ये भले ही एप्लीकेशन में नहीं दिखा है कि ऑब्वियसली आप लोग ये आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं कि भाई मैं जब ऑर्डर प्लेस करता हूँ वहाँ पे तो मतलब जोमेटो में तो नहीं दिखाता है कि वो 10 मिनट्स के अंदर आएगा या फिर 15 मिनट्स के अंदर आएगा। हाँ टाइम दिखाता है लेकिन बहुत लेट से आता है। ऐसे ही आप ब्लिंकिट का भी जो है एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन भाई साहब कुछ कुछ एप्लीकेशन जो है अगर ऊपर से नहीं दिखाता है लेकिन अंदर में जो है जो डिलीवरी बॉयज है या फिर राइडर्स जो है उनके ऊपर जो है एक प्रेशर क्रिएट करता है कि तुम अगर टाइम के अंदर डिलीवरी नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा जो प्रोफाइल का वैल्यूएशन है, ऑब्वियसली जो रेटिंग वाइज जो वैल्यूएशन है उसको घटाया दिया जाएगा। तो उसके चलते क्या होगा कि तुम्हारा जो इनकम है पर डे का वो भी धीरे धीरे कम होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम सेट नहीं है। एक बंदा कितना कमाएगा वो सेट नहीं है। अगर आप 50 डिलीवरी कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, अगर आप 10 डिलीवरी कर सकते हो तो भी बहुत बढ़िया, उसके बिहाफ पे ही आपको जो है पैसा मिलेगा। लेकिन आपको ये जो ऑर्डर करना पड़ेगा, मतलब ये ऑर्डर आपको पकड़ना पड़ेगा एज अ राइडर, इसके तहत पे आपको पूरा 12 घंटा जो है काम करना पड़ता है। धूप हो, बारिश हो, दैट डजंट मैटर, कड़कती हुई ठंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। उसके बिहाफ पे आपको जो है एक वेज मिलेगा, वो भी मिनिमम वेज नहीं है। एक कंपनी का ओनर जब एक एस्टन मार्टिन, जो बेंटली, जो भी एक फरारी ढिमकानी जो है बहुत ही बड़ा अगर ब्रांड का एक कार कलेक्शन क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसी ब्रांड का जो पार्टनर्स है, सो कॉल्ड पार्टनर्स, ऑब्वियसली बात है ना कि आप लोग तो उनको एम्प्लॉयज नहीं बोलते हो, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज आप बोलोगे तो भाई लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर में आप लोग पड़ जाओगे। आपको ESI PF, आपको सोशल सिक्योरिटी, आपको मेडिक्लेम्स, आपको जो है उस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करना पड़ेगा, हर एक चीज को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन आप जो है सो कॉल्ड पार्टनर एक खतरनाक वार्ड के अंदर में, ऑब्वियसली पार्टनर कोई खतरनाक वार्ड नहीं है, उस इकोनॉमी में, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में पार्टनर जो वार्ड है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक पार्टनर जो है अपना मिनिमम वेज निकाल नहीं पा रहा है, वो डेली का अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहा है। अगर बाई चांस 10 या फिर 15 मिनट के अंदर डिलीवरी ना हो पाए, या फिर डिलीवरी करते रहे, या फिर डिलीवरी करने के लिए जो एक स्पीड, एक जो मोमेंटम उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसके चलते अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए, एक अच्छा अस्पताल में जाके अपना जो है चिकित्सा जो है, जो अपना ट्रीटमेंट जो है वो नहीं करवा पाएगा, तो ये काहे का पार्टनर है। एक पार्टनर एस्टन मार्टिन में घूम रहा है, एक पार्टनर जो है अपना डेली का जो मेंटेनेंस है वो निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि बाइक का मेंटेनेंस है, पेट्रोल का कॉस्टिंग है, ईच एंड एवरीथिंग कॉस्टिंग है। क्योंकि अगर मोटा मोटा मान के चलिए, वहां पे मेंशन भी रहता है कि 30 से लेकर 40,000 तक आप कमा सकते हैं, 40 नहीं, थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, जो भी है वो अगर कमा सकते हैं, तो हम एवरेज पकड़ के चलते हैं। एवरेज जो डेटा में है कि आप ज्यादा से ज्यादा 20,000 या फिर 20,000 के बिलो ही कमाते हैं। तो 20,000 अगर आप कमाएंगे, उसमें आपका पेट्रोल का कॉस्टिंग भी है, ऑब्वियसली आपका किलोमीटर डिपेंड करता है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऑब्वियसली किलोमीटर अगर ज्यादा होगा तो आपका डिलीवरी का जो अमाउंट है, मतलब मुनाफा जो है आपको ज्यादा मिलेगा। हालांकि इसमें भी एक कंसर्निंग मैटर है, जब जोमेटो, स्विगी, ये सब जो प्लेटफॉर्म है, जब पहले लॉन्च हुआ था, वहां पे राइडर्स को बहुत ही मुनाफा मिलता था एंड जो है प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता था, उनको एक अच्छा खासा एज ए डिलीवरी के लिए जो है पैसा मिलता था। लेकिन अभी हालांकि दिन प्रतिदिन वो जो अमाउंट है वो घटता जा रहा है। इसको कहते हैं एक अनहेल्दी कैपिटलिज्म। मतलब जो कैपिटलिज्म का जो आपका हेड होता है, मतलब टॉप ऑफ दी, आपका जो भी पिरामिड में जो टॉप में बैठा होता है, वो क्या करता है, जो रिस्क है वो नीचे में फ्लोट करवा देता है, नीचे में स्प्रेड करवा देता है, हालांकि जहां पे उसको खुद बेयर करना चाहिए था।
गुड कैपिटलिज्म एंड बैड कैपिटलिज्म में यही एक डिफरेंस होता है। गुड कैपिटलिज्म में जो है हर एक बंदा जो कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो बंधा रहता है वो एक साथ ग्रो करता है, ठीक है। जैसे कि आप इन्फोसिस बोल दीजिए, आप टाटा बोल दीजिए, आप महिंद्रा बोल लीजिए, हर एक जो आदित्य बिरला बोल लीजिए, अंबानी, अदानी, जो भी ये लोग जो एक जो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन के बैठा हुआ है, ऐसा ही नहीं बन के बैठा हुआ है भाई। ये लोग जब ग्रो करता है, एम्प्लॉय लोगों को भी पुश करते हैं कि तुम मेरे साथ ग्रो करो। लेकिन यहाँ पे जो गिग इकोनॉमी, ऑब्वियसली बात है कि गिग इकोनॉमी में बहुत कुछ पड़ता है। मतलब अगर कोई फ्रीलांसिंग करता है, कोई फ्रीलांसिंग में फोटोग्राफी करता है, कोई फ्रीलांसिंग में पढ़ाता है, वो भी एक गिग इकोनॉमी के अंदर आता है। लेकिन गिग इकोनॉमी का एक जो तबका है, स्पेसिफाइड तबका, कोटेशन में जो है राइडर्स, जो मतलब ये जो आपका जोमेटो, स्विगी, इन लोगों के ऊपर बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब सोच के देखिए, एक 10 मिनट 15 मिनट के अंदर या फिर 20 मिनट के अंदर जो है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो रेडियस में जो है आपको डिलीवरी पहुंचाना पड़ेगा, एंड उसको जाके डार्क स्टोर से वो डिलीवरी कलेक्ट भी करना पड़ेगा या फिर रेस्टोरेंट से जो है कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जो एक हड़बड़ी है, क्योंकि वो अकेला बंदा नहीं जाएगा ना, उसके लिए तो पूरा एकदम शामियाना ही रहेगा। भाई तुम अकेले आओ, मैं तुमको अकेला ही जो है मैं आपको तुमको प्रोडक्ट दूंगा, तुम जाके उसको कलेक्ट करके तुम जाके कस्टमर को डिलीवरी करो। नहीं, यही मैटर है कि भाई वहां पे बहुत भीड़ रहता है, उसमें हड़बड़ी रहता है। अगर ये जो आपका टारगेट है नहीं अचीव होगा तो उसका प्रोफाइल का भी डिग्रेडेशन होगा। एल्गोरिदम के चलते उसको जो है ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। ये जो एल्गोरिदम है ये एक बहुत ही भयानक चीज है। अगर एक बंदे को ऑर्डर मिलता रहे तो मिलता ही रहेगा, एक बंदे को ऑर्डर नहीं मिलता है सुबह से तो नहीं मिलता रहेगा। तो अगर जिस बंदे को ऑर्डर मिलता है उसके पास आप माइक लेके चले जाओ, भाई मैं तो बहुत पैसा कमाता हूँ, मैं तो 1000 रुपीज 2000 रुपीज कमाता हूँ। लेकिन डार्क साइड जो है, जिसको पैसा नहीं मिल रहा है ना, मतलब ऑब्वियसली बात है एल्गोरिथम के चलते उसको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, अगर आप उनको पूछेंगे वो बोलेगा कि भाई जीने के लिए पर डे का वेज भी वो कमा नहीं पा रहा है। तो ये एल्गोरिदम का चक्कर को डिमोलिश करना चाहिए। हर एक को आप मिनिमम वेज मत दो, फेयर वेज की बात ही नहीं कर रहा हूं, ईशॉप्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। एटलीस्ट आप ऐसा एल्गोरिदम सेट करो कि ये जो ऑर्डर से हर एक के पास डिस्ट्रीब्यूट रहे। आप तो होटल से अच्छा खासा कमीशन ले रहे हो, हम लोगों से बहुत अच्छा खासा कमीशन ले रहे हो, दिन प्रतिदिन प्लेटफॉर्म फीस बढ़ते जा रहा है, ऊपर फलाना ढिमकाना जो भी आपका चार्जेस है वो लगता ही जा रहा है। तो आप तो हमसे कोई चार्जेस ऐसा तो एज सच नहीं कम कर रहे हो, एंड आपके लिए जो होटल वाला भी बहुत परेशान होकर पड़ा हुआ है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि PF ESI देने में उन लोगों को, हम लोगों से 10 रुपये बढ़ा लीजिए एंड होटल से 10 रुपये बढ़ा लीजिए, 20 रुपये आप बढ़ा लीजिए, आप उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दीजिए। आपका ये सो कॉल्ड पार्टनर को हम लोग ही थोड़ा कंट्रीब्यूट करके उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे आप लोग चूक जा रहे हैं हर एक दिन। आपके लिए हर एक राइडर जो है एक्सप्लॉइट हो रहा है। हाँ, आप लोग तो 250 करोड़ का या फिर कितना प्राइस है वो एक टेम्पल लगा के आप पॉडकास्ट में आ जाते हैं। 250 करोड़ पता नहीं एग्जैक्ट क्या प्राइसिंग है, वो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। वो टेम्पल लगा के आप यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट किए जा रहे हो। आप बहुत कुछ आप मेजरमेंट कर रहे हो, कितना ब्लड फ्लो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। लेकिन यह भी एक हार्श रियलिटी है, आपका सो कॉल्ड पार्टनर्स वो लोग एक अच्छा जगह पे जो है अपना ट्रीटमेंट करवा नहीं पा रहा है। ये इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए था। दैट्स वाई मैंने बोला कि कैपिटलिज्म का दो पहलू होता है, एक गुड एक बैड। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो गिग इकोनॉमी है, वो हालांकि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वो 2020-21 में जहाँ पे 7 मिलियन था, अभी वो 30 मिलियन क्रॉस करने वाला है 2030 तक। क्यों? बिकॉज ये जो आपका ये मॉडल है, ये मैंने पहले ही बोला कि ये मॉडल कोई ख़राब मॉडल नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा मॉडल है, आप सिंगल क्लिक में जो है आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आपके पास जो है ऑर्डर आ जाता है। इसके चलते जो है लॉजिस्टिक बहुत फास्ट होता है एंड इकोनॉमी में नो डाउट बहुत कंट्रीब्यूशन मिलता है, क्योंकि हर एक को जॉब मिल सकता है। एंड जोमेटो ने तो ये भी बोला ऑन दी लाइव जो पॉडकास्ट में बोला था कि वहाँ पे 1.5-2 लाख लोग हर महीने में एंट्री हो रहा है एंड 5000 लोग को वो फायर भी कर रहा है। मतलब ये 5000 लोगों को वो निकाल भी दे रहा है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। तो सवाल एक ही आता है कि अगर सच में गिग इकोनॉमी
बहुत लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि अगर गीग इकोनॉमी नहीं रहता तो दुनिया का मतलब इंडिया का जो है काया पलट नहीं होता। अभी कौन सा ही हो रहा है? नहीं भाई, ऐसा क्वेश्चन मत करो। गीग इकोनॉमी नहीं रहता तो कुछ ना कुछ रहता, एमएसएमई रहता। आप सोच के ये थोड़ा डीपली आप सोचने का ट्राई कीजिए। अगर कोई 1000 करोड़ का, 12,000 करोड़ का, 13,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का जो यूनिकॉर्न बैठा हुआ है, मतलब इतना वैल्यूएशन का जो एक एक यूनिकॉर्न बैठा हुआ है, वो लोग पीएफ ईएसआई प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर्स को, सो कॉल्ड मतलब एम्प्लॉयज को। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज को एक जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, पार्टनर्स के आड़ में उनको छुपना पड़ रहा है। लेकिन आप दूसरे साइड में देखेंगे कि जो एक एमएसएमई है, एमएसएमई जो अपना जो इंडियन इकोनॉमी का एक्चुअल रीढ़ का हड्डी जिसको बोला जाता है, वो अपना जितना भी कष्ट हो, जितना भी उसका टर्नओवर हो, वो लोग जो है अपना लीगल ऑब्लिगेशंस को मेंटेन करता है, कंप्लायंसेस को मेंटेन करता है, ईएसआई पीएफ को मेंटेन करता है। अगर वही लोग ईएसआई पीएफ मेंटेन नहीं करता है तो ये जो स्टेट मशीनरीज है, आपका फैक्ट्री इंस्पेक्टर, आपका जो भी इंस्पेक्टर है, उनके ऊपर एक एक दिन में, एक एक महीने में जितना जितना उसके ऊपर पेनल्टी मारेगा, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो एमएसएमई को आप इतना बैलेंस एंड चेक में रखते हो, तो भाई साहब ये जो गिग इकोनॉमी में बैठा हुआ जो पूरा एक यूनिकॉर्न चल रहा है, इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तब आप लोग कहाँ जाते हो? तो रूल्स लाओ। ईएसआईसी में कितना खर्चा पड़ता है? 4% कंट्रीब्यूशन टोटल देना पड़ता है, 0.75% एम्प्लॉय से डिडक्ट करना पड़ता है एंड 3.25% जो है एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। आपको पीएफ नहीं देना पड़ेगा, आप छोड़ दीजिए। आप एटलीस्ट ईएसआई तो प्रोवाइड कीजिए, जहां पे मेडिकल असिस्टेंस इतना अच्छा खासा मिलता है। आपको पता नहीं है, फादर मदर जो डिपेंडेंट्स है, सब लोग जो है ईएसआई में आपका जो है इतना अच्छा खासा उन लोगों को सुविधा मिलता है, एम्प्लॉय लोगों को। आप इतना 4% कंट्रीब्यूशन आप नहीं दे पा रहे, तो काहे का इतना बड़ा आप यूनिकॉर्न बन के बैठे हुए हो। एंड स्टेट मशीनरीज भी बातचीत नहीं कर रहा है। एंड उसके ऊपर हम लोग, मतलब हम जैसे लोग ऐसा क्वेश्चन अगर करेंगे कि भाई साहब क्या ही होगा, ये सब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, ये लोग इकोनॉमी को बूस्ट होना नहीं देखना चाहते हैं, ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन इन लोगों का देखना नहीं चाहते, ये लोग हमेशा ही इंडस्ट्री के अगेंस्ट पे है। भाई साहब पहले आप ये सोचिए कि एक हेल्दी इकोनॉमी, एक अनहेल्दी इकोनॉमी में डिफरेंस रहता है। कोई यहाँ पे मार्क्सिस्ट ही नहीं है, लेफ्टिस्ट नहीं है। अगर आपको ऐसा ऑफर दिया जाए, आप 12 घंटे काम करेंगे, आपको सोशल सिक्योरिटी अंडा मिलेगा, लेकिन आपको दर बदर भटकता रहना पड़ेगा, इतना जो आपका सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको है बाइक चला के फुल स्पीड में आपको जाना पड़ेगा, फिर अगर कुछ हो जाए, भाई साहब एक बहुत ही बढ़िया इंडियन हेल्थ सिस्टम भी है, एकदम सस्ता हेल्थ सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक लोगों को। मतलब डेटा भी एक मतलब शो होता है कि अगर कोई बंदा बाय चांस कुछ ऐसे बीमारी से या फिर कुछ ऐसे एक्सीडेंट उसके पास हो जाए, तो भाई एक जनरेशनल जो है डेप्ट क्रिएट हो जाता है खुद को ठीक करने में। तब आप क्या क्वेश्चन कर सकते हो लेफ्टिस्ट को कि तो तब क्या आप डिबेट कर सकते हो उन लोगों के साथ में कि भाई ये जो पूरा मॉड्यूल है वो बहुत ठीक है, आप तो खुद ही उस इकोनॉमी में काम नहीं करना चाहते। हाँ, ये बोल सकते हैं कि मैंने पढ़ाई किया है, मैंने बहुत अच्छा किया है, मेरा मार्क्स बहुत अच्छा है, मैंने बहुत अपने ब्रेन से काम करता हूँ, मैं बहुत ही जो भी आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि उन लोगों को नीचा दिखा सकते हो कि वो राइडर लोग उतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया, उनको क्यों इतना जॉब सिक्योरिटी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी ईच एंड एवरीवन को चाहिए, आपको भी मेरे को भी। हालांकि ऐसा उल्टा होना चाहिए, क्योंकि आप और हम अगर कुछ पैसा अगर हम लोग कमाते हैं, हम लोगों के पास पैसा होता है एक्स्ट्रा बफर में कि हम लोग एक मेडिक्लेम खरीद पाए, लेकिन उन लोगों के पास नहीं होता है। बाइक मेंटेनेंस होता है, पेट्रोल का खर्चा आता है, आपका मोबाइल का खर्चा आता है, मोबाइल रिचार्ज भी बढ़ चुका है, 349 हो चुका है। हर एक चीज को अगर मापेंगे ना तो उसके पास उतना पैसा नहीं रहता है कि अगर वो जो है दिन अपना चला सके, अपना गुजारा कर सकते हैं। उसके ऊपर फैमिली भी जो है डिपेंडेंट रहता है। एंड ये भी मेरे को बहुत आश्चर्यजनक लगा कि एक कंपनी जब ये जो हम सोशल सिक्योरिटी को लेके इतना जो भतेरो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट बियर करना पड़ता है इसको कंपनी को।
जीपीए जो है, जीएमसी जो है, ग्रुप मेडिक्लेम करके एक प्रोडक्ट आता है जो इंश्योरेंस कंपनी स्पेशली कॉर्पोरेट्स को प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इंश्योरेंस को बल्क में खरीदना पड़ता है। इससे क्या होता है कि कॉस्ट भी बहुत कम पड़ता है बेयर करने को ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कॉर्पोरेट हाउसेस को। तो एटलीस्ट वो ही प्रोवाइड कर देते हैं, जीपीए जीएमसी प्रोवाइड कर देते हैं। अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो भाई हम लोग पूरा कवर कर देंगे। मतलब इतना अगर नहीं आप कवर कर सकते तो काहे का ऐसा इकोनॉमी बना के भी क्या फायदा होगा। जो कि ना इंडियन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसमें अगर ऐसा एक वल्नरेबल पोजीशन बन के खड़ा हुआ है कि अगर कुछ वहाँ पे इधर उधर हो जाए तो भाई उनको सहारा देने के लिए कुछ नहीं है। गवर्नमेंट तो ऐसे ही आंख बंद करके पड़ा हुआ है। हाँ, हालांकि ये भी बात है कि वो लोग एक अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है उसके ऊपर काम कर रहा है कि बोला है कि भाई 10 मिनट्स का जो भी माजरा है उसको क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन ये 10 मिनट्स का माजरा जो है क्लोज करके कोई फायदा नहीं है। उल्टा जो एमएसएमई के ऊपर इतना प्रेशर दिया जाता है वही प्रेशर एटलीस्ट कुछ लेवल तक उन लोगों को दिया जा सकता था, लेकिन क्या करे, अभी वो बोल के भी फायदा नहीं है। लेकिन जब तक हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा आलोचना नहीं करेंगे, तो तब तक भाई वो लोग ऐसा नहीं करने वाले, ऐसा जो है सपोर्टिव एक कल्चर वो लोग क्रिएट नहीं करने वाले। क्योंकि आप मानो चाहे ना मानो, अभी जो एक गिग इकोनॉमी है वो एक इनविजिबल आर्मी की तरह है। वो हम लोग के लॉजिस्टिक में बहुत ही कंट्रीब्यूशन करता है, हम लोग के डे टू डे लाइफ में भी बहुत कंट्रीब्यूशन करता है। अगर हम लोग उसको थोड़ा नहीं देखेंगे, उसको थोड़ा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो भाई आप जब वो कल्चर से बिलोंग करेंगे, सडनली अगर आप वो कल्चर में आप ज्वाइन हो जाओ, तब जाके जब आपको सपोर्ट लगेगा, तब आपको सपोर्ट कौन करेगा? क्योंकि आप तो इस टाइम पे उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ऑलवेज लेफ्टिस्ट राइटिस्ट इस सब चीज़ को आप साइड में रख के थोड़ा मिडिल वे पे आप सोचिए कि भाई ये जो पूरा चैलेंजेस है इसको कैसे थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गिग इकोनॉमी पूरा टॉक्सिक है, मैं बोल रहा हूँ कि गिग इकोनॉमी के अंदर में कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है, कुछ रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो कि ना एकदम बेसिक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाँ मैंने कुछ बोल दिया या फिर हम लोग जो सोशल मीडिया में जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए। एंड ऑब्वियसली बात है, राघव चड्ढा जी जो आपका आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हुआ एक एमपी है, वो बहुत ही एक अच्छा काम किया है, इन लोगों के लिए बोला है। लेकिन अभी मतलब कुछ मतलब आईटी सेल बोल लीजिए या फिर कोई मीम पेज, ट्रोल पेज है, उनको ही ट्रोल कर रहा है। अरे भाई एटलीस्ट वो आवाज़ तो उठाए। हमको ये सोचना पड़ेगा, लेफ्टिस्ट छोड़ो, राइटिस्ट छोड़ो, मिडिल वे में आओ। एटलीस्ट उनके लिए तो सोचो, वो लोग भी तो ह्यूमन बींग है। अगर खुदा ना खास्ता आपको भी काम चले जाए, आपको भी जाके मोबाइल उठा के वो जोमेटो में या फिर स्विगी में या फिर जो भी एप्लीकेशन है आपका, उसमें रजिस्टर करना पड़े, आपको काम करना पड़े, तब आपके दिमाग में पीछे में एक ही आवाज़ आएगा, सिक्योरिटी तो घंटा मिलता है यहाँ पे, अगर बाई चांस कुछ हो जाए तो क्या होगा, मिनिमम वेज तो नहीं मिलता है, पैसा कैसे कमाएंगे, इतना सारा जो खर्चा है उसको माइनस करके फिर जाके आपके पास जो है नेट इनकम आएगा। लेकिन आप भाई साहब पार्टनर से उनका ऐसा पार्टनर से कि जो राइडिंग जैकेट होता है, जो रेनकोट्स होता है या फिर जो इक्विपमेंट्स होता है, उसको भी पहनने के लिए, उसको भी मतलब लेने के लिए बाकायदा राइडर्स को कुछ पैसा जो है जमा करना पड़ता है। फिर जाके एंड में जो है पूरा इक्विपमेंट अगर देना पड़े, मतलब वापस करना पड़े, फिर जाके वो पैसा रिटर्न मिलता है। मतलब पार्टनर्स के ऊपर इतना भी भरोसा नहीं कि ये 1000-2000 रुपए का एटलीस्ट वो इक्विपमेंट जो है उनको मिले। सो थैंक्स फॉर टुडे। मेरा बोलने का एक ही मकसद था कि हम लोगों को थोड़ा कंसर्निंग होके इस मैटर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जोमेटो, स्विगी या फिर आपका ब्लिंकिट, आपका ज़ेप्टो, हर एक जगह में जो भाई बंधु हम लोगों का काम करता है वो कोई अलग नहीं है हमसे। एटलीस्ट वहाँ पे उस सिनेरियो पे हम लोगों को खुद को सोच के देखना पड़ेगा। अगर उस जगह पे उस डिलीवरी बॉय या फिर राइडर की जगह पे अगर मैं होता, आप होते, हम सभी होते, तो क्या हम लोग इस एक्सप्लॉयटेटिव कल्चर को मान लेते? जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू।